हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को इस सूट की कटिंग बताने वाली हूँ और अब से कटिंग स्टिचिंग यही सब वीडियोस आएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, कढ़ाई वाला सूट है। इसका गले का जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच रखा है। इसका गला इसलिए पहले नापा है क्योंकि ऊपर कपड़ा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। उसके बाद शोल्डर जो है वो भी मेरा 7 इंच है, तो मैं शोल्डर पर भी 7 इंच पर निशान लगा लूँगी। उसके बाद आर्म होल के लिए मैं यहाँ से भी 7 इंच का ही निशान लगाऊंगी, मतलब चौड़ाई में। तो आर्म होल जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक 7 इंच लिया है मैंने लंबाई में। और ये सूट मैं मीडियम से लार्ज साइज़ में बना रही हूँ, तो आप लोग भी अगर यही सेम साइज़ है तो बना सकते हो। चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 9.5 प्लस 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। और उसके बाद यहाँ से 1 इंच 1.25 इंच के आसपास मैंने इस तरीके से निशान लगा के इस तरीके से गोलाई दे दिया आर्म होल को। तो आप लोग भी सेम कॉपी कर सकते हो अगर आपका मीडियम से लार्ज साइज़ है तो। बाकी एक बार नाप ज़रूर ले लेना। और ये आगे वाले भाग के लिए मैंने आधा इंच अंदर से भी निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ लाइन देखेंगे, तो यहाँ पे एक निशान कमर का 14 इंच पे लगाएंगे और दूसरा निशान 21 इंच पे लगाएंगे। जिनकी हाइट 5 फुट से ऊपर की होती है तो उनके लिए ये परफेक्ट है। और अगर आपका थोड़ा बहुत कम है 5 फीट से, तो आप 20 पे और 13.5 पे इतने पे लगा लेना। तो यहाँ कमर का चौथा भाग लेंगे प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे, मतलब लूजिंग नहीं, मार्जिन लेंगे, ठीक है। हिप का चौथा भाग लेंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये निशान हो गए। बाहर वाले निशानों से बाहर वाले निशानों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे। अंदर वाले निशानों को अंदर से जोड़ देंगे। अंदर वालों पे सिलाई होती है, बाहर वालों पे कटिंग होती है, ठीक है। अब नीचे का जो बॉटम पार्ट है, सेम जितना हमने हिप का साइज़ लिया ना, सेम उतना ही नीचे चौक वाला एरिया ले लेना है। तो यहाँ पे दोनों लाइनें डालने के बाद बाहर वाली को बाहर से जोड़ देंगे, अंदर वाली को अंदर से जोड़ देंगे। तो ये लाइनें जो हमारी है ना, सेम इसी तरीके से जोड़ के मार्किंग इस तरीके से हो चुकी है मेरे सूट की, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कोई इंसान मोटा भी हो जाता है तो 2-2 इंच की लूजिंग, मतलब मैंने मार्जिन दिया है, तो बाद में हम इसको खोल के वापस ऑल्टर भी करा सकते हैं या ऑल्टर खुद से कर सकते हैं। तो जो बाहर वाली मार्किंग है उस पर मैं कटिंग कर लूँगी इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग कटिंग, सिलाई, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, बिगनर हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियोस आपको चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको उसी तरीके के वीडियोस ला के शेयर करूँगी। और अब मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ज़रा भी किसी चीज़ में दिक्कत आती है तो आप मुझे शेयर करना। अभी मैंने इसका कटिंग का वीडियो डाला है, आने वाले वीडियो में मैं इसका जो वो है ना सिलाई, वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ से गले में ना, गला थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा था, मैंने छोटा किया था, तो उसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग की है। जो छोटा किया था उस कपड़े को काट दिया है मैंने। तो मैंने यहाँ पे सिलाई ऑलरेडी कर ली थी। उसके बाद नॉचेस लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग के पॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ हम थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे, क्यों हमें याद रहे कि हमें यहाँ यहाँ पे इस चीज़ का मार्किंग किया हुआ है हमने। अब इस आगे वाले पल्ले को हटा देंगे। उसके बाद लेंगे पीछे वाले पल्ले के लिए पीछे का कपड़ा। तो कपड़ा जो होता है पीछे वाला वो प्लेन होता है, आप सबको पता है। तो जिस तरीके से आपका कपड़ा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कपड़े को बिछा के ऊपर आप अपना वो वाला पैटर्न रख के देख सकते हो, लंबाई चौड़ाई बराबर कितनी चाहिए आपको। जितना आगे वाला पल्ला चौड़ाई में है उतना ही चाहिए, और आगे वाला जितना पल्ला लंबाई में है उतना ही हमें लंबाई में रखना होता है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से कपड़े को बिछाना है। कपड़े के ऊपर हमेशा हाथ को अच्छे से मार देना है ताकि कपड़ा कहीं से भी सलवट वगैरह ना हो। कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है, कई बार बहुत कम भी पड़ जाता है। अगर फोल्ड हो जाता है ना नीचे वाला एरिया, तो दिक्कत आती है। तो यहाँ मेरा जो कपड़ा था वो प्रेस था, तो इस वजह से जल्दी हो पा रहा है। अगर आपको बिगनर हो तो मैं कहूँगी कि आप प्रेस करने के बाद ही आप अपना काम करना, मतलब जो भी कटिंग आप करोगे वो कटिंग प्रेस करने के बाद ही सूट को करना। उससे आपकी फिनिशिंग में कटिंग होगी और आपको सिलाई करने में बहुत ईजी होगा। तो देखिए, इस तरीके से ना मैंने इसको बिछा लिया है ऊपर वाले पल्ले को, मतलब जो आगे वाला फ्रंट पार्ट है ना उसको कपड़े के ऊपर इस तरीके से बिछा लिया है। अब जैसे जैसे शेप में कटिंग है ना आगे वाले पल्ले की,
सेम उसी शेप में हम इसको काट लेंगे। एक बात और, जब आर्म होल मैंने कटिंग किया था, मार्किंग मैंने दोनों आगे पीछे दोनों की थी, लेकिन मैंने कटिंग जो किया था वो पीछे वाला भाग किया था, मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा था वो किया था। ठीक है, तो उतना ही आपको भी करना है। आगे वाले की छटाई बाद में होती है, पहले पीछे वाला पल्ला कट जाता है, उसके बाद आगे वाले पल्ले की छटाई होती है। तो देखिए इस तरीके से सेम कपड़े को रख के मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद जो इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उससे हम वो निकालेंगे बाजू, और उससे पहले हम इसके आगे वाले पल्ले को छटाई कर देते हैं। तो पीछे वाला पल्ला हमने हटा दिया है, अब आगे वाला आधा इंच अंदर की तरफ से ना इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आगे वाले जो शोल्डर होता है ना उसमें काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग आती है आर्म होल में। तो इस तरीके से हमने इसको अब साइड में कर देना है, इस पल्ले को फोल्ड करके। उसके बाद अब जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है ना, मतलब जो पीछे वाले भाग के साइड से हमारा कपड़ा निकला है, उसमें हमें बाजू बनानी है। काफ़ी सारे सूट्स में ऐसा होता है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा बच जाता है तो पूरी बाजू भी कई बार बन जाती है, लेकिन जो ये वाले पीस आते हैं ना, मतलब सूट के ये वाले कपड़े आते हैं बाहर मार्केट से जो मिलते हैं हमें, उसमें काफ़ी कम कपड़ा बचता है। तो कपड़े की लंबाई आप देख सकते हो कितनी है और चौड़ाई भी आप देख सकते हो कितनी है। तो हमें इसमें बाजू जो है ना वो अपने हिसाब से रखनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बाजू हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि कपड़ा है ही नहीं है उतना। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा कपड़े को बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको इस तरीके से इसको कपड़े को मतलब फोल्ड करना होता है। देखो मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया, तो मेरा जो 20 इंच आना चाहिए, मतलब चेस्ट का चौथा भाग जितना भी है ना आपका, उतने में आधा इंच के आसपास एक्स्ट्रा आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से झाड़ झाड़ के फोल्ड किया है, क्योंकि कहीं से भी कपड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब जो बंद भाग है ना कपड़े का वो आपकी तरफ है, मतलब जो मेरी तरफ है वो खुला हुआ भाग है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो खुला हुआ भाग होता है वहाँ से 3 इंच 2.5 इंच आपको डाउन देना होता है। तो मैंने यहाँ पे मतलब 2.25 इंच दिया है, ना 2.5 दिया है ना ही 3 दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लंबाई चेक कर रही थी कितनी है, फिर मेरे को लगा कि लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे लंबाई हम रखते हैं 6.5 इंच या 7 इंच। ठीक है, उसमें क्या होगा 1 इंच 1.25 इंच फोल्ड हो जाएगा, बाकी 5 इंच की 5.5 इंच की बाजू जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, 5 इंच ही होती है क्योंकि आधा इंच ऊपर भी दब जाता है कपड़ा। तो 7 इंच में 1.25 इंच 1.5 इंच के नीचे दबेगा और आधा इंच ऊपर दबेगा, तो 5 इंच 5.25 इंच की बाजू बनेगी। तो जो डाउन हमने किया था 2.25 इंच पे, उससे हमने इसको इस तरीके से मतलब शेप दे दी बाजू की। और यहाँ से हम जितनी नीचे मोहरी है हमारी उतनी रख लेंगे और इसके बाद इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की मार्किंग हो गई। सेम इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के समझाऊंगी। कुछ भी दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे सेम जो मैंने मार्किंग की है उस पर मैं कटिंग कर लूँगी, और जो हमारा पूरा सूट है वो हमारा इस बाजू के कटने के बाद रेडी हो गया है, कट गया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूँगी कि इसकी सिलाई मैंने कैसे की है। बिल्कुल बेसिक सिंपल सूट बना रही हूँ मैं, तो इस वजह से मैं आपको पूरा शेयर कर रही हूँ। जो बाकी के कपड़े छोटे मोटे बच्चे हैं वो गले में काम आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।